Okay, so let us move on to the next sum. It says find the area common to the cardioid and they have given us two cardioids. तो कार्डोइड्स भी ऑलरेडी मैंने रेक्टिफिकेशन में डिस्कस किया है, तो द शेप्स ऑफ द कार्डोइड्स, सो आई एम डायरेक्टली ड्राइंग द फिगर्स. चार टाइप्स का कार्डोइड था, सो दीज आर द टू कार्डोइड्स दैट आर गिवन इन दिस सम. कॉस वाले कार्डोइड्स दिए. ओके सी, ये कार्डोइड ये वाला है, प्लस वाला, 1 प्लस कॉस थीटा वाला, और बिल्कुल सिमेट्रिक, एकदम सिमेट्रिक इज 1 माइनस कॉस थीटा. सॉरी, थोड़ा बराबर नहीं बनना, बट ठीक है. आई अगेन ट्राई, जस्ट अ सेकेंड. क्या? ओके, सिमेट्रिक है दोनों. इफ इट इज़ नॉट लुकिंग, प्लीज बेयर विथ मी नाउ. ओके, ठीक है. तो अपने को क्या करना है, एरिया कॉमन टू द कार्डोइड ढूंढना है. सो दिस इज कार्डोइड ए 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस वाला यहाँ पे आएगा. तो बेसिकली ये एरिया ढूंढना है अपने को. इफ यू ऑब्जर्व, all the four regions are symmetric. okay, so basically अगर एक रीजन फाइंड करोगे और उसको 4 टाइम्स कर दोगे तो काम बन जाएगा. तो क्या करते हैं, तो एक काम करते हैं ऐसे, व्हाट आई एम डूइंग इज R0 से लेके ये वाला कार्डोइड मतलब ये, बिकॉज दिस पार्ट बिलोंग्स टू दिस कार्डोइड. ओके, R0 से लेके A1 माइनस कॉस थीटा तक जाएगा. एंड कितना रोटेट करोगे उसको. ओके वेट, आई हैव टू इरेज दिस, जस्ट अ सेकेंड. सी, ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये रोटेट होगा एकदम 0 से लेके π/2 तक. ओके, यहाँ से आता है ना वो नीचे, तो ओरिजिन मतलब 0 से लेके π/2, थीटा इक्वल टू 0 से लेके π/2, एंड इंटू 4 कर देगा आंसर को. सो आई जस्ट राइट द लिमिट्स, और R जाएगा 0 से कौन सा वाला कार्डोइड, 1 माइनस कॉस थीटा वाला कार्डोइड. सो एरिया इज R dr डी थीटा होता है एरिया. R के लिमिट 0 से A 1 माइनस कॉस थीटा, एंड थीटा इज 0 से π/2, और टोटल आंसर इंटू 4 आएगा. सो R²/2 0 से A 1 माइनस कॉस थीटा, 0 से π/2. ये और ये गया, A² 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा, 0 से π/2, 2A² 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा 0 से लेके π/2. अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा में लिमिट डालोगे 0 से π/2, तो π/2 आएगा आंसर. 2 टाइम्स कॉस थीटा इज साइन थीटा. साइन थीटा, अच्छा चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ. सी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा. साइन थीटा में लिमिट डालोगे 0 से π/2, तो साइन π/2 इज 1, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया. अब कॉस स्क्वायर, तो ये बीटा फंक्शन से कर लिया शॉर्टकट.
ओके आई थिंक हाँ बराबर है. यस करेक्ट. सो 2a² pi by 2 minus sorry pi by 2 plus pi by 4 is 3 pi by 4 minus 2. This is our final answer. We can take the 4 common. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. ईजी सम है. ओके बस कार्डर्ड का फिगर पता होना चाहिए, देन इट इज़ अ बोनस. सो लेट अस टेक one more question. Okay, so next question. Find the area outside the circle r equal to 2a cos theta and the cardioid r and inside the cardioid r equal to a 1 plus cos theta. तो सी ये कार्डोइड तो ऐसा वाला कार्डोइड है और सर्कल, अब ये सर्कल बहुत बार देख लिया. 2a cos थीटा तो सेंटर एक्स एक्सिस पे आएगा. अब ये सर्कल ऐसा है. हाँ तो अब कंबाइंड फिगर सोचना है अपने को. तो लेट अस थिंक. Wait, I'll draw it little on the left side. ओके कंबाइंड फिगर सोचना है कि कहाँ पे कट करेगा वो, तो किधर किधर कट करेगा वो निकालने के लिए क्या करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. तो आई एम इक्वेटिंग द आर्स ऑफ बोथ. सो 2a cos थीटा एंड a 1 plus cos थीटा. 2 cos थीटा equal to 1 plus cos थीटा. cos थीटा equal to 1. सो थीटा इक्वल टू 0 आएगा. तो सर्कल और कार्डोइड सिर्फ थीटा इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके तो पहले मैंने क्या किया, मैंने सर्कल बना लिया. ये a है और ये 2a है. ओके आई शुड हैव ड्रॉन लिटिल बिगर. जस्ट अ सेकेंड. Yeah, this is proper. A comma 0 and this is 2a comma 0. Okay. अब कार्डोइड बनाते हैं. तो कार्डोइड कुछ ऐसा बनेगा. तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट थीटा इक्वल टू 0. ओके डोंट थिंक दैट दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ये जो रेड में किया है, बिकॉज सी कार्डोइड के लिए देखोगे तो दैट इज एट थीटा इक्वल टू पाई. थीटा इक्वल टू पाई के लिए r 0 होगा. ओके मतलब वो पूरा पाई तक घूमेगा और फिर 0 हो रहा है. बट सर्कल के केस में थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 डालोगे, मतलब नाउ आई कैन नॉट कीप माई पेन देयर एंड शो यू हाउ इट इज़ रोटेटिंग, बट यू शुड फील इट. सी मतलब सर्कल पे ऐसा घूमते घूमते वो पाई बाई 2 पे आके r 0 हो रहा है यहाँ पे. ओके टीटा पाई बाई 2 रखो तो कॉस पाई बाई 2 क्या होगा, r 0. तो r 0 कहाँ पे हो रहा है सर्कल के लिए, टीटा पाई बाई 2 पे. और कार्डोइड के लिए कहाँ पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है 0. तो ऑब्वियसली दैट ओरिजिन इज नॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इन दिस सम द सर्कल एंड कार्डोइड आर जस्ट इंटरसेक्टिंग एट थीटा इक्वल टू 0. इसलिए ये फिगर ऐसा बनाया है, कंबाइंड फिगर. ओके तो आई होप इट इज़ क्लियर, बिकॉज वो यूजुअली स्टूडेंट को लगता है वहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इसीलिए मैंने कार्डोइड को ऐसा भी नहीं बनाया. वेट आई विल शो यू दिस इन सम अदर कलर. ऐसा भी नहीं किया.
बिकॉज वो तो और गलत हो जाता. देन आई एम टेलिंग यू ऑल कि सर्कल एंड कार्डोइड आर इंटरसेक्टिंग एट 3 पॉइंट्स. एक तो टीटा 0 और फिर इसका टीटा निकालना पड़ता, ये वाला और ये वाला. ओके तो बिकॉज वी हैव जस्ट सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, टीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसीलिए कार्डोइड पूरा बाहर है और सर्कल पूरा अंदर, बट दे आर इंटरसेक्टिंग एट टीटा इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डोइड. सो बेसिकली दिस रीजन, और ये ऑब्वियसली सिमेट्रिक होगा. ओके ओके, सर्कल का रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल इज ए, कॉस थीटा का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ. अब ये एरिया कैसे निकालोगे? सी इस सम में व्हाट अप्रोच आई एम डूइंग इज, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे कार्डोइड का एरिया निकाल लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी होगा बिकॉज एक लिमिट उसमें ज़ीरो हो जाएगा. ओके तो ऐसा समझो, पूरे कार्डोइड का एरिया निकालना है तो आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू द कार्डोइड, और अपर हाफ निकाल लेते हैं 0 से पाई बाई, सॉरी 0 से पाई तक. ओके अपर हाफ निकाल लेते हैं सिर्फ 0 से पाई, और फिर क्या करेंगे ना, सर्कल उसमें से निकाल लेंगे, सब ट्रैक कर लेंगे. तो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ कार्डोइड. ये क्या आएगा, 2 टाइम्स थीटा कहाँ से कहाँ तक भागेगा, 0 से पाई. आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से, ये देखो छोटा कार्डोइड देखो ऊपर, 0 से वॉट एवर इज द कार्डोइड का इक्वेशन, ए 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या होगा, आर डी आर डी थीटा. तो कार्डोइड का एरिया निकालना तो बहुत ईजी है. तो ये आर स्क्वायर बाई 2, 0 टू ए 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ये और ये जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई, ए स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 0 से लेके पाई. मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया. ओके अब इंटीग्रेट करते हैं. कॉस स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड. ओके कॉस स्क्वायर को, सी cos square I can write it as, wait I'll just erase this entire step. इसमें क्वीन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, बट चलो अब cos स्क्वायर को लिख ही लेते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा. सो 1 प्लस 2 कॉस थीटा and this is half plus half cos 2 theta. ए स्क्वायर 0 से पाई, यह आएगा 3 बाई 2, यह आएगा 2 कॉस थीटा, यह आएगा हाफ कॉस 2 थीटा डी थीटा. अब ए स्क्वायर, ये 3 बाई 2 थीटा, 2 साइन थीटा, और ये हाफ साइन 2 थीटा बाई 2, 0 से पाई. तो साइन 2 पाई इज ऑल्सो 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, साइन पाई इज ऑल्सो 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, 3 बाई 2 पाई. तो ये क्या मिला, 3 बाई 2 पाई ए स्क्वायर. ये एरिया ऑफ कार्डोइड हो गया. अब सर्कल का रेडियस कितना था, ए, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड एरिया is area of cardoid minus area of circle.
So this is 3 by 2 pi a square minus pi a square. So it is like 3 by 2 pi a square. 3 by 2 मतलब 3 by 2 minus 1 into pi a square आ जाएगा. कॉमन ले लो ना pi a square को. So you'll get basically half pi a square by 2. Yeah. बहुत अच्छा समय ये भी, बिकॉज इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं स्टूडेंट्स को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेके. ओके, सो दिस इज़ द अप्रोच यू कैन फॉलो. और अगर तुम लोग को ये माइनस वाला अप्रोच फॉलो नहीं करना है तो सिर्फ टीटा का लिमिट बदलना पड़ेगा, सॉरी आर का लिमिट बदलना पड़ेगा. आर विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द सर्कल. इट विल स्टार्ट फ्रॉम आर इक्वल टू 2a cos थीटा. तो वही मैंने बोला था कि अपर और लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ पे फिर लोअर लिमिट जीरो नहीं होता, बट एक लिमिट अगर जीरो हो जाता है तो कैलकुलेशन में बहुत फ़ायदा हो जाता है. ओके, so yeah, that's it for this video. I hope you have understood everything. So please practice these problems carefully, and I'll be coming up with more such content. Okay, thank you and goodbye.